नमस्कार, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे पूर्ण सौंदर्य रूप यौवन देने वाली अप्सरा साधना के बारे में। इस अप्सरा साधना के माध्यम से कई साधकों ने अपने जीवन में सौंदर्य को प्राप्त किया है, अपनी सुंदरता को निखारा है, अपने अंदर आकर्षण को प्राप्त किया है और पूर्ण यौवन को प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त की है। इस साधना को स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ दिखें, अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा आकर्षित हो सकें। ऐसा हर व्यक्ति की चाह होती है। कई माता बहनें ब्यूटी पार्लर के माध्यम से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कई पैसों को खर्च करती है। वहीं पुरुष भी इसी प्रकार अपने सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। तो आज हम उन माता बहनों और भाइयों को सप्रेम यह अप्सरा साधना भेंट कर रहे हैं। इसके माध्यम से समस्त भाई और बहन इस साधना को करके अपने अंदर एक आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अप्सरा साधना को कहकर यह नहीं कहना चाहता कि कोई सांवले रंग का है तो वह गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति सांवले होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे। कहा जाता है कि वो सांवली सूरत थी उनकी, परंतु उनके अंदर बहुत आकर्षण होता है और कई लोग उनको देखकर दंग रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस दुनिया में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे टकराते हैं जो कि दिखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं, परंतु उनकी आभा, उनका तेज इतना होता है कि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस अप्सरा साधना के माध्यम से आप उस आभा को प्राप्त कर पाएंगे, उस आकर्षण को प्राप्त कर पाएंगे जिसके माध्यम से जन सामान्य आपकी ओर आकर्षित होगा। आइए इस अप्सरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस अप्सरा का नाम रंभा अप्सरा है। अब आप हो सकता है वीडियो में बहुत सारे YouTube पर या आपने पढ़ा होगा रंभा अप्सरा के बारे में, लेकिन यह अप्सरा साधना जो हम बता रहे हैं यह आपको सौंदर्य प्रदान करेगी। यह साधना साधक साधिका दोनों ही कर सकते हैं और यह किसी भी शुक्रवार की रात्रि को संपन्न की जा सकती है। रात्रि के 10 बजे के बाद इस साधना को चालू करना है और इसे चालू करने से पहले जो हमें सामग्री की आवश्यकता है उनको एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसे कि हमेशा हर अप्सरा साधना में हमने आपको बताया है, इसमें आपको एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी और एक माला की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यथासंभव जो भेंट करना चाहें वह पुष्प लाकर रख सकते हैं, फल फूल और मिठाई या फिर थोक उनको लगा सकते हैं। सबसे पहले इस साधना में हमको जो करना है वह हर साधना को हम पंचोपचार पूजन के बाद में स्टार्ट करते हैं, परंतु इस साधना में हमको कुछ क्रियाओं को करना है जो कि साधना प्रारंभ करने से पहले करना है। यह 3 दिवस का प्रयोग है। हमको साधना में बैठने से पहले कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाना है। यह ध्यान आप अप्सरा पर लगा सकते हैं और हमको यह सोचना है कि ये देवी जो अप्सरा है वो आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट होकर या अप्रत्यक्ष रूप से आपको सौंदर्य प्रदान कर रही है, आकर्षण प्रदान कर रही है और आपका शरीर इतना आकर्षित हो रहा है, आपके शरीर में इतना तेज आ रहा है कि उसे लोग देखते ही रहे हैं। इस प्रकार अपने आप को भावना देनी है। 5 मिनट आपको सोचना है। उसके बाद पंचोपचार पूजन करना है।
पंचोपचार पूजन के बाद जो पंचोपचार पूजन विधि है हमने वेबसाइट पे दे रखी है, आप उसको देखकर आराम से कर सकते हैं। संकल्प लेना है, संकल्प आदि के साथ ही हमको गुरु मंत्र की कम से कम 4 माला आपको जप करना है। तत्पश्चात हमें जो स्फटिक की माला है आपके पास, जो आपने मंगाई है या आपके पास रखी है, उस माला से इस मंत्र का 21 माला जप करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। 21 माला आपको जप करना है और मंत्र जप के बाद उन्हें दोबारा मिठाई या फिर खीर का भोग लगाकर किसी को नहीं खिलाना, वो आपको ही आज लास्ट में आपको ग्रहण करना है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं रंभा अप्सरा प्रत्यक्ष सौंदर्य सिद्धि ह्रीं श्रीं फट। एक बार और सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं रंभा अप्सरा प्रत्यक्ष सौंदर्य सिद्धि ह्रीं श्रीं फट। यह हमने स्क्रीन पर भी बता रखा है, आप इस पर भी देखकर इसको अपने पास रख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। मंत्र जप पूर्ण होने के बाद साधक को जो माला हमने इस मंत्र को जप करने के लिए उपयोग की थी, उसे गले में धारण करके वहीं पर उसी स्थान पर सो जाना है। इस बीच अगर आपको किसी प्रकार का अनुभव हो, जैसे खुशबू का अनुभव हो या किसी अन्य प्रकार का भी अनुभव हो, तो आप उस अनुभव को अपने तक ही रखें और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का एक तेज आ रहा है। निश्चित रूप से 3 दिनों में ही साधक को सौंदर्य परिवर्तन का अनुभव होने लगेगा। 3 दिन के बाद उस माला को 7 दिन तक आपको धारण करके रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और किसी कारणवश अगर आपको साधना माला को दिन में पहनना संभव ना हो या किसी वजह से आप माला को धारण नहीं कर सकते, यह समस्या हमारी माता बहनों को आती है, तो आप उसको रात्रि काल में पूरी रात पहन के सोएं और सुबह उसे निकालकर मंदिर में रख दें और 7 दिन के बाद उसको जल में विसर्जित करना अनिवार्य, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जब जल में आप विसर्जित करेंगे तब आपको माँ बहन रंभा, ये जो भी आपने उनको जिस रूप में आप उस समय साधना में प्रयोग कर रहे थे, उनको पूर्ण रूप से जल देवता को नमस्कार करना है कि हे जल, मंत्रों का प्रभाव जाकर प्रदान करे, क्योंकि जल देवता भी इंद्रदेव के दरबार में रहते हैं, हम सब जानते हैं। तो वह आपकी इस बात को उन तक पहुंचा देंगे। इस कामना के साथ आप घर लौट आए, निश्चित ही आपको काफी अनुभव होगा, आपके अंदर सौंदर्य परिवर्तन होगा और एक दिन आप खुद ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट्स के माध्यम से कहेंगे कि इस साधना से आपको कितना फायदा हुआ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसको माता बहनें सभी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी करेंगे। किसी प्रकार का सुझाव हो जो आप हमें देना चाहते हैं, कमेंट में लिखें। अन्य अप्सरा साधना या अन्य साधनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में सुझाव दें, हम उस पर आपको रिसर्च करके वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप नए हुए हमारे वीडियो चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे इसी कामना के साथ। आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।